गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल छात्रों की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान से संबंधित आपको नए प्रकार की वीडियो में दो सकें। लास्ट वीडियोज में अपन ने कीटनाशी क्या होते हैं और ये पीड़ित नाशियों को किस प्रकार से नष्ट करती है, उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं कीटनाशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड। कीटनाशियों का वर्गीकरण। कीटनाशियों को सामान्यतः तीन आधार है इसके, यानी कि कीटनाशियों को वर्गीकृत करने के तीन आधार है। पहला आधार है कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर, यानी कि ऐसे कुछ कीटनाशी हैं जो कीट के शरीर में प्रवेश करके उनको नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे स्पर्श विष, कोई कीट इंसेक्ट उस कीटनाशी दवा के संपर्क में आते ही उसमें जहर फैल जाएगा। जठर विष, स्टमक, जैसे कि किसी फसल को इसने खाया और उस फसल के ऊपर अपने कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करके रखा हुआ, तो जैसे ही वो कीट उस पौधे की पत्ती को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, तो जैसे ही वो आमाशय में जाएगी तो वो आमाशय में जाकर के जहर फैलाने का क्या करता है, काम करता है, फसल कीट की मृत्यु हो जाती है। धूमक। दूसरा है क्रियाविधि के आधार पर किस प्रकार की मैकेनिज्म इसकी होती है। भौतिक विष, जीवद्रव्य विष, श्वसन विष एवं तंत्रिका विष, यानी कि कुल मिलाकर के कीटों के शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इनके किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, उनकी मैकेनिज्म सभी अलग अलग कीटनाशियों की अलग अलग प्रकार की होती है। तीसरा है रसायन के स्वभाव के आधार पर, और रसायन के स्वभाव के आधार पर कीटनाशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया, अकार्बनिक कीटनाशी और दूसरा कार्बनिक कीटनाशी। आर्सेनिक यौगिक, फ्लूओरिन यौगिक, गंधक यौगिक और फास्फोरस यौगिक, इन यौगिकों का उपयोग करते हैं कीटनाशियों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए। दूसरा है कार्बनिक कीटनाशी, अपन अलग से एक चैप्टर लेंगे, इसी के साथ अलग टॉपिक लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डिटेल से तो आपको वहाँ पर पढ़ते हैं अलग से। कार्बनिक कीटनाशी का वर्गीकरण करके आपको अगले वीडियोज में मैं आपको बता दूँगा। आज अपन कीटनाशियों के वर्गीकरण की पहली बात करेंगे, कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर और रसायन के स्वभाव में। पहला अकार्बनिक कीटनाशी यौगिक। पहला है कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर। इनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसका फर्स्ट है स्पर्श विष। ये कीटनाशी कीटों के क्यूटिकल में संपर्क में आने पर उनके अंगों में शोषित होकर अपना हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं और कीट की मृत्यु कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कीट रसायन के संपर्क में आया तो इनका जो बाएं कंकाल कीटों का बना होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। ठीक है, क्यूटिकल का बना होता है, तो उन क्यूटिकल के माध्यम से उनकी शरीर की त्वचा के ऊपर चिपक करके कीट को मारने का काम करता है। दूसरा जठर विष। इसमें कीटनाशियों का प्रयोग कीटों के भोज्य पदार्थ पर किया जाता है। जैसे ही कोई कीट भोजन जब कीट काटने, चबाने, चूपने व चूसने वाले मुखांगों के द्वारा जैसे ही शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, तो ये कीट उन कीटनाशियों के जहरीले प्रभाव के कारण इसकी आमाशय वो फट जाती है और आमाशय फट जाने के कारण कीट की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ऐसे कीटनाशी जिनको अपन ने पहले दिन फसल के ऊपर उनका छिड़काव कर दिया, और मान लो किसी कीट ने आकर के ग्वार की फसल या कोई भी फसल को भोजन के रूप में गणना क्या किया, शुरू किया, तो पहले मुख से खाएगा, और मुख में बहुत सारे होते हैं मुखांग, जैसे लेब्रम है, लेबियम है, जीविका है,
मैक्सिला है, मैक्सिलरी है, इनके माध्यम से जैसे भोजन को चबाने, चीरने, फाड़ने का काम करना स्टार्ट करेगा और भोजन आमाशय, उनकी आहारनाल से होते हुए आमाशय में जाएगा, तो आमाशय में जाते जाते इन कीटनाशी दवाई जो अपन ने छिड़काव करके रखी है वो उनके आमाशय में जाकर के टॉक्सिक प्रभाव यानी कि जहरीला प्रभाव छोड़ती है और उन जहरीले प्रभाव के कारण उस कीट की मृत्यु हो जाती है। ठीक। तीसरा, दीमक। ये कीटनाशी वाष्पशील होते हैं और विषैली गैस छोड़ते हैं जो श्वास रंध्रों द्वारा गैसीय अवस्था में कीटों की श्वसन नलिकाओं में प्रवेश करता है और श्वसन में अवरोध, बाधा उत्पन्न डालते हैं, वाष्पशील गैस के रूप में काम करते हैं। ठीक है। जैसे कीट इन वाष्पशील गैस के संपर्क में आया, फलस्वरूप ये श्वास नलिकाओं से होते हुए उनकी श्वास नलिकाओं को अवरोधित कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, जिसके फलस्वरूप उस कीट में वायुरोधी स्थानों में संचित अनाज के कारण उस कीट की मृत्यु हो जाती है। तो पहला, स्पर्श के माध्यम से कीटनाशी कीट के शरीर में प्रवेशित हो जाता है। दूसरा, आमाशय, जठरविष फसल के ऊपर पहले दिन छिड़काव कर रखा है, जैसे ही कीट उस फसल को भोजन के रूप में चबाएगा वह जहर आमाशय में पहुंच करके उनको नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा, दीमक, ये एक वाष्पशील गैसीय अवस्था में होता है और कीट के श्वास रंध्रों में पहुंच करके इसकी श्वास नलिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना कीट की मृत्यु हो जाती है। ये 3 प्रकार की मेडिसिन है, कीटों के शरीर में प्रवेश करती है और इन कीट को नष्ट करने का कार्य संपादित करती है। दूसरी, क्रियाविधि के आधार। पहला है इसमें फिजिकल पॉइजन, भौतिक विष। वास्तव में ये एक विष नहीं होता है, बल्कि कीटों को दम घोटकर या उन्हें निर्जलीकरण करके मार दिया जाता है। इसमें श्वास रोधी एवं अवघर्षक प्रभाव मुख्य रूप से होता है। दूसरा, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, जीव द्रव्यी विष। ये विष कीटों की आहार नाल में पचे हुए भोजन के साथ अवशोषित हो जाते हैं और कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिसे प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है और कोशिकाएं मर जाती हैं तथा साथ ही साथ कीट की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर इसका जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य के अंदर जो आपके प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उन प्रोटीन पर नेगेटिव प्रभाव डाल करके कोशिकाओं को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे उस कीट की भी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, रेस्पिरेटरी पॉइजन, श्वसन विष। इस प्रकार के कीटनाशी श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं और श्वसन संबंधित एंजाइम को निष्क्रिय करते हैं, यानी कि कीटों में श्वसन की क्रिया संपादित करने वाले जो भी एंजाइम हैं उन एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम कर देता है और एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने के फलस्वरूप उसमें श्वसन तंत्र से संबंधित कीट को प्रभावित करेगा, जिसके कारण उस कीट की मृत्यु हो जाती है। चौथा, तंत्रिका विष, नर्वस पॉइजन। ये कीटनाशी शरीर में प्रवेश कर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये प्राथमिक रूप से ऊतकों की वसा में घुल जाते हैं और एसिटिल कोलेस्ट्रेज एंजाइम का संबंधन करते हैं, जिसके कारण कीट बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे इसकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से एसिटिल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम है
उसकी क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। रोकने के कारण धीरे धीरे कीट विलुप्त हो जाता है और इसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर के कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ये है कि किस प्रकार से कीटनाशी शरीर में जाकर के कार्य संपादित करते हैं। तीसरा है रसायनों के स्वभाव के आधार। आजकल रसायन के स्वभाव के आधार पर इन कीटनाशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अकार्बनिक कीटनाशी, दूसरा कार्बनिक कीटनाशी। अभी के वीडियोज में अपन अकार्बनिक कीटनाशियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, अगले वीडियो में कार्बनिक कीटनाशी का अध्ययन करेंगे। अकार्बनिक कीटनाशी, आजकल अकार्बनिक कीटनाशियों का प्रयोग लगभग नगण्य है। इनका प्रचलन संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों से पूर्व अधिक होता है। सामान्यतः ये कीटनाशी धातु उद्भवी होते हैं और इस वर्ग के सभी यौगिक भोजन द्वारा अंतर्ग्रहित होकर कीटों को मारने का कार्य संपादित करता है। अकार्बनिक कीटनाशी में पहला है आर्सेनिक यौगिक। आर्सेनिक यौगिक कीटों और स्तनधारी प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं और ये आंतरिक जहर फैलाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड आर्सेनेट, कैल्शियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट, पेरिस ग्रीन, कॉपर एसिटो आर्सेनेट, आर्सेनिक ऑक्साइड इत्यादि प्रकृति के कीटनाशी शरीर में आंतरिक जहर फैलाने का काम करते हैं कीटों। दूसरा फ्लूओरिन यौगिक, ये आर्सेनिक लवणों की अपेक्षा स्तनधारियों के लिए कम विषैले परंतु कीटों के लिए अधिक विषैले और पौधों के लिए सुरक्षित होते हैं। तो ये फ्लूओरिन यौगिक है, पौधों के ऊपर कोई किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन जो इनके हानिकारक कीट होते हैं उन हानिकारक कीटों के लिए ये अत्यधिक जहरीला होता है। ये स्पर्श विष के साथ जठर विष की तरह भी कार्य संपादित करता है और कीटों को नष्ट करने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लूओ एल्यूमिनेट और क्रायोलाइट जैसे यौगिक। गंधक सल्फर एवं सल्फर से बने उसके यौगिक। ये कीटनाशी बरूथी नाशक का मतलब क्या हुआ, जैसे चूहे, गिलहरी और कुतरने वाले रोडेंट्स प्राणी होते हैं। बरूथीनाशी का मतलब रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं इनको, और कवकनाशी दवा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसका अपशिष्ट प्रभाव कम रहता है परंतु इनके प्रयोग से धातु की चीज़ें काली पड़ जाती हैं, कपड़ों का रंग उड़ जाता है, बीजों की उगने की क्षमता भी थोड़ी थोड़ी प्रभावित होती है और खेत में दुर्गंध आती है। फॉर एग्जाम्पल गंधक धूलि और घुलनशील गंधक द्रव रूप का गंधक। अगला है फॉस्फोरस के यौगिक। फॉस्फोरस के यौगिक में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला यौगिक है जिंक फॉस्फाइड, जिसे टिड्डी तथा जूंगीरों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। चूहों के नियंत्रण के लिए इसे विलोपक के रूप में भी आप प्रयोग करके इनका बरूथीनाशियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सभी अकार्बनिक कीटनाशी आर्सेनिक, फ्लोरीन, गंधक और फॉस्फोरस से बने इसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया। ये समस्त के समस्त ऐसे कीटनाशी हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कीटों के शरीर में प्रवेशित होते हैं और उनके ऊपर इनका हानिकारक प्रभाव पहुंचा करके उनको शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट करने,
मारने और नष्ट करने का कार्य संपादित करता है। ओके, थैंक यू।